हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्रॉन। सेफ्रॉन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू। बोटेनिकल नेम क्या है सेफ्रॉन का? वो है क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस ये है बोटेनिकल नेम। लोकल नेम क्या है? संस्कृत या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है केसर या फिर कोंग। अगर हम अरबिक की बात करें तो इसको ज़ैफ़रान बोला जाता है, और पर्शियन में अगर बात करें तो ज़रपरान। और फैमिली कौन सी है यहाँ पे? इरडाइसी। उसके बाद इसमें ओरिजिन कहाँ से बोला जाता है कि यहाँ पे जो पर्शियन रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में इसको इंट्रोड्यूस किया था अराउंड 500 BC। लेकिन ये डिबेटेबल है क्योंकि यहाँ पे कुछ सोर्सेज यहाँ बताते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता था। वेरियस जो टेक्स्ट हैं वहाँ पे वो इसका मेंशन देखने को मिलता है। पार्ट यूज कौन सा यूज़ किया जाता है? पार्ट इसका जो है स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कलर कौन सा होता है? डीप रेड विद गोल्डन थ्रेड्स। फ्लेवर एंड एरोमा डिस्टिंक्टिव एंड स्लाइटली जो स्वीट जो होता है वो इसका फ्लेवर होता है। कौन सी जो टाइप्स हैं? तीन जो हैं टाइप्स इसकी जो है, लच्छा, मोंगरा एंड गुच्ची। तो ये तीन जो टाइप्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है JK SSB में। उसके बाद जो क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशंस कौन कौन सी इसके लिए सूटेबल है, वो है क्लाइमेट कौन सा है? कोल्ड, ड्राई विंटर्स एंड वार्म मॉइस्ट समर्स। विंटर्स कौन सा सी? कोल्ड और ड्राई। और समर्स की बात करें तो यहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट विंटर्स यहाँ पे इसके लिए सूटेबल है। आइडियल जो एल्टीट्यूड जो है वो है 1600 टू 2000 मीटर्स। सॉइल कौन सी? वेल ड्रेन्ड, लोमी, सैंडी विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, जैसे करेबा सॉइल है कश्मीर में। पैम्पोर रीजन में यहाँ पे बहुत जो फेमस है इसकी कल्टीवेशन के लिए। तो सॉइल हमने सॉइल ट्राइंगल देखा था यहाँ पे, क्ले, लोमी एंड सैंडी। क्ले, सिल्ट, सैंडी और लोमी। तो यहाँ पे क्ले जो जो है, यहाँ इसके बहुत सी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये जो टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो अगर यहाँ पे क्ले सॉइल पे अगर इसको उगाएं तो ये वाटर रिटेन करके रख सकती है, और इसकी वजह से जो है ये जो इसका जो प्लांट है सेफ्रॉन का, ये ख़राब हो सकता है। इसलिए इसके लिए जो सॉइल जो होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो लोमी या फिर सैंडी। लोमी या फिर सैंडी जो सॉइल है वो यहाँ पे इसके लिए सूटेबल है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल साइज जो बड़ा है और जो वाटर को ज़्यादा देर तक रिटेन करके नहीं रख सकती एज़ कम्पेयर टू क्ले सॉइल। रेन फॉल जो कितनी चाहिए? लो रेन फॉल चाहिए इसके लिए, प्रेफरेबली ड्राई जो वेदर चाहिए फ्लावरिंग के टाइम में। कौन कौन से एरियाज़ जहाँ पे जो ग्रो किया जाता है इसको? तो पंपोर रीजन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इसको सैफ्रॉन टाउन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बडगाम, श्रीनगर में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे किश्तवाड़ रीजन में इसको जो है किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। जो 98% जो एरिया है जो इस कल्टीवेशन का वो कश्मीर प्रोविंस में ही लाई करता है। सेफ्रॉन फ्लावर फैक्ट्स। तो सेफ्रॉन का जो फ्लावर है इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं कौन कौन से? ब्लूम करता है अक्टूबर नवंबर के बीच में, और ईच फ्लावर कंटेन्स 3 रेड स्टिग्मास। तो यहाँ पे 3 जो रेड स्टिग्मास हैं वो देखने को मिलते हैं, हर फ्लावर पे 3 रेड स्टिग्मास, विच आर हैंड पिक्ड एंड ड्राइड टू मेक सेफ्रॉन एक्सट्रीमली। तो सेफ्रॉन बनाने के लिए यहाँ पे इनको जो 3 जो रेड स्टिग्मास हैं उनको हाथ से निकाला जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद जो लेबर जो कहाँ यहाँ पे एक्सट्रीमली जो लेबर इंटेंसिव है, बहुत सारी इसको लेबर चाहिए। इट टेक्स अराउंड 1,50,000 फ्लावर्स टू मेक 1 किलोग्राम ऑफ सेफ्रॉन। तो यहाँ पे अराउंड जो 1,50,000 जो फ्लावर्स चाहिए इसको 1 kg अगर सेफ्रॉन बनानी हो तो इसलिए ये हैंड पिक्ड और ड्राई की जाती है। यहाँ पे लेबर जो है इंटेंसिव है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। यूजेस क्या है सेफ्रॉन के? यहाँ पे फ्लेवर के लिए, कलरिंग के लिए डिशेस में, जैसे बिरयानी, कहवा, स्वीट्स। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, इसके लिए इसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी डिप्रेसेंट, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। यूज इन ट्रेडिशनल यूनानी एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। कॉस्मेटिक वैल्यू इसकी क्या है? क्रीम्स में यूज़ की जाती है, फेस पैक्स पे फॉर स्किन टोन के लिए और ग्लो के लिए। रिलीजियस या फिर कल्चरल इसकी जो क्या वैल्यू है? रिचुअल्स में यूज़ की जाती है, फेस्टिवल्स में। चैलेंजेस क्या है सेफ्रॉन कल्टीवेशन में इंडिया में? क्लाइमेट चेंज जो है, अनप्रिडिक्टेबल जो क्लाइमेट चेंज है उसको। पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज़, डिक्लाइनिंग यील्ड जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है अर्बनाइजेशन की वजह से और सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से। एरिया जो है वो श्रिंक कर रहा है, जैसे 1947 में था 5707 हेक्टेयर और 2001 में 3678 हेक्टेयर, यानी कि इतना जो है वो कम हो चुका है।
जो यील्ड है वो भी डिक्रीज़ कर रही है, जैसे 3.13 टू 2.5 kg पर हेक्टेयर। पहले 3.13 पर हेक्टेयर यहाँ पे कल्टिवेट की जाती थी, ये इसकी प्रोडक्शन थी आउटपुट, और अब जो है वो है 2.5 kg पर हेक्टेयर। कौन कौन से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए? नेशनल सैफ्रॉन मिशन 2010-11 में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन एज ए पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 9 साल के लिए ये था, 2010 से 2020 तक। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यील्ड इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये लाया गया था। 2020 में इसका जो मिशन था ये ख़त्म हो रहा था, तो 2020 में इसको रिवाइव किया गया मिशन को, और एक्सपेंड किया गया नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं कंट्री के वहाँ पे भी। 3715 हेक्टेयर प्रपोज टू बी रिजुनेटेड एंड 2578 स्टैंड रिजुनेटेड एज ऑन डेट। जो टारगेट रखा था इस 3715 हेक्टेयर का, उसमें से जो 2578 जो है वो यहाँ पे रिजुनेट कर दिया गया था एज ऑन डेट। उसके बाद जो इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर जो है वो पंपोर में खोला गया है, जो एग्जैक्ट जो लोकेशन वो है दसू। नेशनल जो सैफरॉन मिशन है उसके अंडर यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको ट्रेडिंग सेंटर को, बाई नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। करंटली रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कश्मीर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा करंटली इसको रन किया जाता है। सैफरॉन गोल्ड ग्रेडेड एंड सील्ड सर्टिफाइड एंड एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पैकिंग वगैरह यहीं से होती है। जीआई टैग की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको प्रपोज किया था, और इसको यहाँ पे सैफरॉन कश्मीर सैफरॉन को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है इन 2020 का, प्रोटेक्टिंग इट्स ऑथेंटिसिटी। उसके बाद अगर वर्ल्ड की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ईरान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ईरान का जो है खुरासन जो प्रोविंस है, मशहद, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ऑलमोस्ट 85 to 90% जो है वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है यहीं होती है। इंडिया में ओनली 5 to 7%। जम्मू कश्मीर में जो मेन जो जम्मू कश्मीर में है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर रीजन, जहाँ पे दासू जो है ट्रेडिंग सेंटर खोला गया इंटरनेशनल। सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड है ईरान के बाद, लेकिन जो क्वालिटी जो है जम्मू कश्मीर के जो सैफरान की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड की जो है बेस्ट क्वालिटी है। उसके बाद जो स्पेन 2002 से 3%, अफगानिस्तान, ग्रीस और अदर्स जैसे मोरक्को, इटली, चाइना, ये यहाँ पे भी कल्टीवेट किया जाता है। अगर क्वालिटी का कंपैरिजन करें अगर, तो ईरान हाई क्वालिटी, वेरिड ग्रेड्स और अफोर्डेबल। इंडिया की यानी कश्मीर सैफरॉन की बात करें तो डीप रेड थ्रेड्स होते हैं इसके, स्ट्रॉन्ग अरोमा एंड फ्लेवर, इसको हाईएस्ट क्वालिटी का माना जाता है। स्पेन माइल्डर अरोमा, प्राइज इन culinary सर्कल्स। अफगानिस्तान सिमिलर टू ईरानियन सैफरॉन, गेनिंग पॉपुलरिटी, जो अफगानिस्तान में भी है वो ईरानियन सैफरॉन से सिमिलर है। ग्रीस नॉन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मेथड्स, ग्रीस में जो कल्टीवेशन की जा रही है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स के लिए जानी जा रही है। कश्मीर सैफरॉन इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू हाई क्रॉसिंग, जो कलर जो इसमें जो है वो हाई है। सैफरनल यानी एरोमा जो है हाई है, और पिक्रो क्रॉसिंग जो है टेस्ट जो है वो, ये इन तीन चीज़ों की वजह से जो है फाइनेस्ट क्वालिटी का जो है सैफरॉन माना जाता है। ग्लोबल ट्रेड एंड इकॉनमी, ईरान इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सैफरॉन, यहाँ पे 85 to 90% यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, तो यही जो है वो ईरान लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। स्पेन एक्सपोर्ट सैफरॉन अंडर इट्स ब्रांड ऑफन प्रोसेस्ड ईरानियन सैफरॉन, तो स्पेन जो एक्सपोर्ट करता है जो अपना ब्रांड जो ईरान का जो सैफरॉन है उसको ही रिप्रोसेस करके। इंडिया मेनली प्रोड्यूसेस डोमेस्टिक यूज़ बट एक्सपोर्ट स्मॉल हाई एंड क्वालिटीज़, इंडिया डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन बहुत कम स्मॉल हाई एंड क्वालिटीज़। सैफरॉन इज़ अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन वर्ल्ड, प्राइस जो है वो $1,500 to $10,000 जो है पर केजी, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है और जो रफ़ जो इसका प्राइस है ये है। चैलेंजेस क्या है? जो ग्लोबल जो सैफरॉन मार्केट है, अडल्ट्रेशन, फेक सैफरॉन की, क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड कम, और जैसे हमने इंडिया देखा जो 1947 से लेकर 2021 में कितनी जो है यील्ड कम हो चुकी थी, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो चुकी है। प्राइस मैनिपुलेशन किया जाता है मिडिल मैन जो ट्रेडर्स होते हैं उनके द्वारा। लेबर इंटेंसिव है। हार्वेस्टिंग लिमिट्स, मैकेनाइजेशन यूज़ करना ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव जॉब है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओवर 250,000 फ्लावर्स वर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सैफरॉन। 1 kg सैफरॉन अगर बनाना है तो इतने फ्लावर्स यहाँ पे चाहिए। सैफरॉन हैज़ यूज फॉर ओवर 3,000 years, ओरिजिनली कल्टिवेटेड इन ग्रीस एंड साउथ वेस्ट एशिया।
इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड रेड गोल्ड ड्यू टू इट्स वैल्यू, जो इसकी वैल्यू उसकी वजह से इसको रेड गोल्ड भी बोला जाता है। तो ये थे सभी फैक्ट्स सैफरॉन के रिलेटेड।